दोस्तों हवा बहुत ही बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास वाली। और भाई यहाँ पे पतंगे कन्ने वन्ने बींधे जा रहे हैं। ये देखिए, ये भाई कन्ने वन्ने बींध रहा है पतंग के, ठीक है कि दोस्तों सामने की इधर की हवा है। और आपको दिखाते हैं जल्दी से उड़ा करके, क्योंकि भाई आपको पैचे भी तो समझाने हैं भाई, कैसे ढील के कैसे खींच के। और पीछे से भी पतंग कट के आ रही है भाई, बड़ी डोर डोरों से। आज तो मजा आने वाला है दोस्तों। चलिए जल्दी शुरू करते हैं और काट के दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों पतंग को पार कर लेते हैं और देखते हैं भाई आज के पैचे कैसे बनते हैं, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पैचे समझाऊंगा। और आपने अगर आज ये देख के भी नहीं सीखा तो भाई बिल्कुल मतलब आप फिर वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, ठीक है ना। और भाई रेड मॉन्स्टर ने ना मतलब तबाही मचा दी। और उस पर आपने जो प्यार दिखाया, थंडर वॉर पे प्यार दिखाया, गेम चेंजर पे प्यार दिखाया, भाई दिल से सैल्यूट है दोस्तों। और मेरा दोस्तों शुरू से सिद्धांत रहा है भाई, रियल दिखाओ, दिल से दिखाओ, लोग सपोर्ट हमेशा करेंगे। और जो चीज़ बढ़िया नहीं है ना उसको भाई ऑन द स्पॉट मुंह पे आके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। रेड सर्कल में दोस्तों हमारी पतंग है, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग। अपोनेंट दोस्तों लेफ्ट साइड से है दोस्तों, मैं अपोनेंट के नीचे की तरफ जाता हूँ पैच बनाते हुए। और यहाँ पे दोस्तों अपोनेंट ऊपर की तरफ आ गया है, मैंने भाई नीचे से खींचा है राइट साइड की तरफ। और अपोनेंट ने भाई गद्दा मारा, लेकिन उसकी कटकी बॉम्ब मारा, लगा तू साहब घर में घुस का मारा आज। एक बार दोस्तों स्लो मोशन में समझते, इस वाले पैच में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में अपोनेंट है और राइट साइड में दोस्तों मैं हूँ। अपोनेंट के दोस्तों मैंने नीचे से पैच बनाया और यहाँ पे दोस्तों मैं अपोनेंट के नीचे की तरफ घुसा। और जैसे ही मैं ऊपर की अपनी पतंग राइट साइड की तरफ निकालते हुए खींची और अपोनेंट ने दोस्तों ऊपर से गद्दा मारा खींचते हुए, लेकिन उसका गद्दा पूरा लगा ही नहीं। इतनी देर में मैंने अपनी पतंग खींच दी। तो भाई ये पतंग काटने का तरीका है, आप सीखिए और सीखते रहिए। ओके दोस्तों सामने की तरफ अपोनेंट की पतंग देख सकते हो राइट साइड में, और मेरी पतंग है लेफ्ट साइड में। तो भाई ये वाला पैच हम बनाएंगे खींच का, अपोनेंट की तरफ दोस्तों जाता हुआ। और यहाँ पे दोस्तों नीचे की तरफ पतंग का मुड्ढा तिरछा गया। उसने अपनी पतंग खड़ी कर रखी है बिल्कुल ऐसे, वो सोच रहा कि मैं ढील का पहले लड़ाऊंगा। कोई बात नहीं भाई, देखते क्या होता है। सीखिएगा दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ सीखने की कोशिश करिएगा जगह बनाते हुए। लेकिन अभी वो खड़ी करके देगा, जैसे ही जगह बनाएंगे खड़ी करके दे बस एक बार। और उसने अपनी पतंग खड़ी कर दी भाई बहुत अच्छी तरीके से। मुझे लगा इस बंदा सीधा ही है। और दोस्तों नीचे की तरफ जगह बन गई है पूरी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे दोस्तों बाहर की तरफ खींचा है और उसने दोस्तों यहाँ पे ढील लगाई है बढ़िया तरीके से। यहाँ पे भाई बहुत ही टक्कर का पैच हुआ। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ, समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अपोनेंट की पतंग नीचे वाली है और मेरी पतंग है लेफ्ट साइड वाली। जैसे ही मुझे अपोनेंट अपनी पतंग खड़ी करके देगा वैसे ही दोस्तों मैं अपनी चाल खेल लूँगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अभी अपोनेंट ने अपनी पतंग खड़ी करके नहीं दी है और नीचे इतनी जगह भी नहीं जो मैं इसमें खींच मार दूँ। और यहाँ पे अपोनेंट ने अपनी पतंग खड़ी करके दी है और यहाँ पे दोस्तों मुझे जगह मिली है बढ़िया तरीके से। नीचे की तरफ गए घुसा, ये नीचे की तरफ गया 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 और जैसे ही दोस्तों पतंग का मुड्ढा सीधा किया और खींच दिया एकदम तेजी के साथ में। इसमें दोस्तों आपको पूरी जान के साथ में खींचना है। और देखिएगा जब जब मैं खींच रहा था तो मेरी पतंग का जो मुड्ढा था वो लेफ्ट साइड में आ रहा था दोस्तों। अगर जरा से भी ये मुड्ढा राइट साइड की तरफ होता तो भाई हमारी पतंग कटती। आज दोस्तों एक ज्ञान की बात आपको और सिखा देता हूँ। ये आप सामने की तरफ देखे होंगे, रेड सर्कल में मेरी पतंग है और ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग है जो मेरे आए दाएं बाएं घूम रही है, ठीक है ना। अभी वो मेरी डोर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं, उसको ढूंढने दीजिए। आपको करना क्या है, अपनी पतंग को एकदम टाइटली खड़ी कर लेनी है अगर हवा बढ़िया चल रही है, ठीक है। पतंग भारी होनी चाहिए। अभी देखिए दोस्तों वो मेरे बिल्कुल नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है और वो आ भी गया। ये बंदा लेफ्ट साइड से उड़ा रहा है और मेरी पतंग बिल्कुल एकदम टाइटली खड़ी, बिल्कुल टाइट खड़ी, एकदम टाइट। और जैसे ही वो मेरे नीचे आया, ये देखिए दोस्तों खींच मारने के लिए, और वैसे ही आपको ढीला छोड़ देना अपनी पतंग को, बहुत ही मतलब लाइटली ढीला छोड़ना है। मतलब कहने का मतलब है हल्की सी ढील देनी है और बंदा छूते जाएगा। आई होप दोस्तों आपको भाई पैचे समझ में आ रहे होंगे और मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल एकदम आपके दिमाग में बैठ जाऊँ कि आपको समझाने के लिए। और ये रेड सर्कल की पतंग हमारी है दोस्तों, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग है। अपोनेंट लेफ्ट साइड से उड़ा रहा है। तो दोस्तों पैच कहाँ का बनाए, पैच शायद मुझे ऊपर का ही बनाना चाहिए, नीचे का बनाने का कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है। अभी मैं अपोनेंट के ऊपर की तरफ जाता हुआ ऊपर से ही पैच बनाऊंगा दोस्तों। अपोनेंट नीचे से आ गया भाई और यहाँ पे मैंने ढील चलाई है, ऊपर रख के ढील चला दी है, लेकिन अभी मांझा टच नहीं हुआ है दोस्तों। वो क्या कर रहा साला, ये मतलब क्या, ये क्या बेवकूफ़ बनती है दोस्तों यहाँ के लोगों की देखने के बाद। यार देखो ऊपर ढील रख के चल रही है और ये साला खींचम खींच, मतलब कुछ भी। वाह भाई वाह। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अब मुझे लग रहा है पैच अभी फंसा नहीं है, अब फंसेगा ज़रूर। अब मुझे अपनी पतंग थोड़ा सा राइट साइड की तरफ निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे ये मैंने राइट साइड की तरफ निकाल के और यहाँ पे ढील चलाई है दोस्तों। अब वो आ गया है दोस्तों लेफ्ट साइड में, उसने भी अपना पैच क्रॉस में निकाल लिया है। तो भैया ढील चल रही है बहुत ही प्यारी वाली। और ऐसे में भाई पतंग घुमाने का मतलब नहीं बनता, घुमाना चाहो घुमा लो, नहीं तो कोई बात नहीं। मांझा अच्छा है तो भाई आपका ऐसे भी काट देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और उसने भी अपनी पतंग ऐसी ही खड़ी करके चलाई हुई है और मेरी भी चली हुई है भाई ज़बरदस्त तरीके से, एकदम मुझके हाथ में से निकल पड़ रहे हैं भाइयों। अभी कुछ नहीं। ओ भाई साहब, बॉम्ब मारा, लगा तू दादी के पूंछ में, बॉम्ब मारा। रेड सर्कल में दोस्तों हमारी पतंग है, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग है दोस्तों। अपोनेंट दोस्तों 2-3 घर छोड़ के मेरे से आगे से उड़ा रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आप नीचे से पैंच बनाना चाहे नीचे से बना लीजिए, अगर ज़्यादा आगे से है तो नीचे से बनाइएगा। मैं ऊपर से पैंच बना रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों अपोनेंट के ऊपर की तरफ गया और अपोनेंट के ऊपर रख के चलाया, हल्का सा ढील चल रही है, बढ़िया। ओह, ये दोस्तों बड़ा ही शानदार पैंच काटा है हमने, बहुत ही शानदार मारा। भाइयों अगर आप गौर करेंगे ना तो इस वाले पैच में आपको सिर्फ और सिर्फ मांझे का खेल नजर आएगा। ये जैसे मैंने ऊपर से गया था और ऊपर रख के हल्का सा चलाया था और यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 या 3 सेकंड में रिजल्ट मिल गया। मारा, लगा तू ही सा। रेड सर्कल में दोस्तों हमारी पतंग है, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग है। अपोनेंट राइट साइड से है दोस्तों और यहाँ पे खींच मारने की कोशिश कर रहा था। इतनी भारी पतंग में अगर कोई नीचे से खींच मारेगा तो भाई यही हाल होगा, और खींची बहुत ही गलत थी। ओहो, मारा। रेड सर्कल में दोस्तों हमारी पतंग है, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग है। अपोनेंट दोस्तों लेफ्ट साइड से है एंड ये वाला पैन दोस्तों हम नीचे से बनाएंगे। चलिए दोस्तों अपोनेंट के नीचे की तरफ की तैयारी करते जाने की। ऐसे में दोस्तों आप खींच भी मार सकते हो, लेकिन मुझे ढील के लड़ाने हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्तों अपोनेंट के नीचे की तरफ गया और यहाँ पे कन्नों के पास से पैंच बन गया। ये अरे ये गलत बन गया पैंच भाई, मुझे पता था कि गलत बन गया पैंच। चलो कोई बात नहीं, कट गई हमारी, दूसरी पतंग को पार कर लेंगे इतनी जल्द में, कोई बात नहीं। रेड सर्कल में दोस्तों हमारी पतंग है, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग है। अपोनेंट दोस्तों लेफ्ट साइड से उड़ा रहा है और हमने नई पतंग पार कर ली है भाई। अब की बार हमने थोड़ा सा टूर्नामेंट वाली साइज से थोड़ा हल्का साइज नीचे लिया है और ये वाला पैच दोस्तों हम नीचे से ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर के पैच काफ़ी ट्राई कर लिए भाई, नीचे वाले पैच भी आपको सिखा दे। तो भाई जैसे ही आप नीचे का पैच बनाए ना तो अपोनेंट का वेट करो आपके ऊपर आने का, ठीक है। आप अपनी पतंग को इतने गोल गोल घुमाए रखो, जैसे ही वो अपोनेंट आपके ऊपर आए तब आप अपना खेल शुरू करें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं ऊपर की तरफ खींचता हूँ अपनी पतंग को, अपोनेंट ने ऊपर रख के चला दिया है और यहाँ पे दोस्तों अब आपको भी चक्कर लगाने हैं, ठीक है। जैसे ही अपोनेंट ने ऊपर रख के चलाया वैसे ही आप अपने चक्कर लगाइए, नहीं तो भैया वो आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। और चक्कर भी दोस्तों आपको लेफ्ट साइड की तरफ लगाने, क्योंकि अपोनेंट लेफ्ट साइड में था। भाई साहब मारा, लगा तू ही पड़ गया। ये ब्लैक वाली पतंग दोस्तों हमारी है, हमने ऊपर से पैच बनाया अपोनेंट के, बहुत ही शानदार पैच बनाया दोस्तों। अपोनेंट के अपोनेंट राइट साइड में उड़ा रहा है और इस बार हमने पतंग के चक्कर थोड़े जल्दी लगवा दिए थे, हमें लगाने चाहिए थे दोस्तों राइट में, हमने लगा रहे हैं लेफ्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम फिर भी काटेंगे, नूही काटेंगे, घर में बढ़ के काटेंगे सालों की, बॉम्ब मारा करेंगे ससुरों के 15 अगस्त में भी, यार पहले भी यार लगा लो हाथ जो इसमें भी दम हो, बॉम्ब मारा और सीखते रहियो। दोस्तों एक बार मैं आपको उल्टे हाथ के चक्कर और सीधे हाथ के चक्कर का भी खेल समझा दूं। मैं ये क्यों कहता रहता हूँ, अगर अपोनेंट दोस्तों राइट साइड से है तो भाई राइट के ही चक्कर लगाएं, उससे क्या होगा जल्दी घस्से लग के पतंग कट जाएगी। और भाई अगर लेफ्ट में तो लेफ्ट के लगाई, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा राइट के लगवा दिए, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लेकिन भाई ज़्यादा पैंच लंबे खिंच जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जहाँ से अपोनेंट हो वहाँ के ही चक्कर आपको लगाने चाहिए ताकि आपको रिजल्ट जल्दी मिल सके। और ये वाली पतंग हमने थोड़ी लेट काटी है, लेकिन भाई मांझे की बदौलत है, और भाई आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो आ जाओ खोज लो। तो दोस्तों कैसे लगे आपको पैचे भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और आपको कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया भाई, मैंने तो अपनी तरीके से भाई पूरा प्रयास किया है, बाकी भाई समझना ना समझना आपके ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, ध्यान रखिए अपना।